जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आप सबको गो माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। गो माता की पूजा करने से, उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप सब बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। आप सभी भक्तगण इस गो माता की कथा को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु हैं, वो शेष सैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी है, वो उनके पास बैठी हुई थी। भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते अचानक वे रुक गई। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि क्या हुआ देवी, रुक क्यों गई, आप क्या सोच रही हैं। तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं। आपको सब पता है मेरे मन में क्या बात है। आज मैं आपसे क्या छिपा रही हूँ, मेरे मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी चिंता जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति और जगत के कल्याण के लिए आप चिंतित हैं। आप निसंकोच होकर के और अपने मन की व्यथा है वो मुझसे सुनाइए। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो कहिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे प्रश्न पूछने की चेष्टा करूं तो। देवी लक्ष्मी कहती है कि भगवान, आज मैंने पृथ्वी लोक पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। तब भगवान विष्णु पूछते हैं कि देवी ऐसा क्या देखा आपने पृथ्वी लोक पर। माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। वही कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा कर रहे हैं। तो प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मेरे मन में व्यथा है वो उत्पन्न हो रही है। मनुष्य खुद ही इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को मारता है, इन पर इतना अत्याचार है वो क्यों करता है। हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। भगवान देवी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, देवी आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता है, उन्हें मारता है, उसे तो उसके किए की सजा है, कर्मों की सजा है, वो नरक में अवश्य ही मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पृथ्वी लोक और देव लोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इस कथा को जो मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट हैं और पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य और वैभव कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भी वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है, देवलोक में जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु यह मेरे सौभाग्य है कि यह कथा में आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, भूलोक पर विवस्वान वंश में एक मनु नाम के राजा, जो महाराज धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और महापराक्रमी राजा थे। उन्होंने शांति और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी प्रजा का सदैव ही हर सुख दुख में ख्याल रखा। उसकी प्रजा सदैव ही संतुष्ट रहती थी। और कुछ दिन बाद राजा मनु की शादी राजकुमारी शत्रुपा से हो जाती है। महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रहे थे। किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भी महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता है वो सताने लगी, क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुई। तब महाराज मनु अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप है वो नहीं किया और मैंने सदा ही ऋषियों और मुनियों की सेवा की है, धर्म पूर्वक राज्य में चला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। इतना सोचकर वे बहुत ही चिंतित हो गई। फिर उसके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान है केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे इस दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग भी बताएंगे। इतना सोच करके मनु और रानी शत्रुपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान में लीन होकर के बैठे थे। उसी समय राजा मनु और रानी के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे
कि हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना। आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आवश्यकता पड़ गई? किस कारण से एक महान राजा अपने राज्य को छोड़कर इस वन में आना पड़ा? विवस्वान कुल के सभी राजा महाराजा अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप करके तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र की प्राप्ति भी नहीं की है, फिर आप ऐसे अपना राज्य भार छोड़ करके वन में क्यों चले आए हैं? यह आप ऐसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता है। इतना सब सुनते ही राजा मनु बोलते हैं कि हे गुरुवर, मैं यहाँ जंगल में आपके यहाँ तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, आप जैसे महान राजा को भला किस बात का मार्गदर्शन करना है? फिर राजा मनु बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं, आपको भली भांति पता होगा कि हम यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। महर्षि राजा मनु की बातें सुनकर के मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु के भूतकाल में किए हुए पापों को देखने लगते हैं। उन्होंने राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपसे एक बड़ी ही भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत ही भूखे प्यासे कष्ट में थे। आपने उस गाय को, उसके नन्हे बछड़े को भोजन नहीं कराया और ना ही उन्हें नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे मदद की गुहार लगाई थी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत ही दुखी हुई और उसने आपको श्राप दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट दे करके उनकी सहायता नहीं करता है, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता है, उसे तो महापाप लगता है। तो उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। गुरु वशिष्ठ ने राजा मनु को उनके द्वारा किए गए पापों को बता देते हैं, जिससे सुनकर राजा मनु बहुत ही दुखी होते हैं और अपने आप को मन ही मन कोसने लगते हैं और पश्चाताप करते हुए कहने लगते हैं, गुरुवर, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। गुरुदेव, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, कृपया आप ही कोई उपाय है वो बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा पात्र नहीं है, किंतु मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं कि हे राजन, आप मेरे आश्रम की सुरभि नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर तब तक सेवा करो और उनकी पूजा करो, वह तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक वह सुरभि गाय है वो बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देख करके महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख है वो दूर करेगी, आपके पापों का निवारण करेगी। आप जंगल में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इनकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करो और जंगल में वापस आश्रम में लौटकर आने पर महारानी शत्रुपा इसकी सेवा करे, पूजा आराधना करे। इसे प्रसन्न होकर के यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मनु ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगी। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उनके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास ला करके उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते।
अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते थे। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहते थे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर है वो पवित्र हो गया और उसके सभी पाप हैं वो नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी शत्रुपा ने आगे आकर के सुरभि गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक उनका पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डाल करके उसे सभी दोष है वो समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही महारानी अत्यंत ही पवित्र है वो हो गई। इस प्रकार से राजा मनु और उस गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए थे। फिर 31वें दिन है वो महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चढ़ गई। पीछे पीछे राजा मनु भी चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक ही एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा ने उस सिंह को आने की आहट तक मालूम है वो राजा को नहीं हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मनु ने गाय की तरफ देखा तो सुरभि गाय की आंखों में आंसुओं की धारा है वो बह रही थी, जिसे देख करके महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपनी बाण निकाला और धनुष की डोरी पर शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा है वो खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो, उसकी शक्ति है वो क्षीण हो गई, उनका सारा बल है वो शून्य हो गया। अब तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रख करके नंदी पर विराजमान होते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो निसफल रहोगे। अब यहाँ से तुम लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसे में दखल देने की कोशिश है वो मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुमने अभी यह ज्ञात नहीं है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। फिर राजा मनु बोलने लगे कि हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि वशिष्ठ की संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली सुरभि गाय है। यह गाय है, इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे दिया गया है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल में मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर है वो समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गो रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कह करके महाराज मनु उस सिंह के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और आंखें बंद की। अचानक से राजा की कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। यह सुनकर के महाराज उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह सुरभि गाय राजा से कहने लगी कि हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगी। महाराज मनु कहते हैं कि हे गोमाता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह भली भांति जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा कि हे बेटा, तुम पत्ते के दाने में मेरा दूध निकाल करके उसका पान करो और तुम्हें अत्यंत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे कि अब आप मेरे साथ आश्रम में चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूँ। उसके बाद में राजा मनु उस गाय के साथ है वो आश्रम चले गए। आश्रम में पहुँचने पर महारानी शत्रुपा ने आगे आकर के उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा कि हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत ही गुणवान और विद्वान पुत्र प्राप्त होगा। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय के विधिवत पूजा आराधना की और उसके
उसके अमृत दूध का प्रसाद समझ करके और ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है और उसके सभी कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है उसके कभी भी दुर्गति है वो नहीं होती है। मृत्यु के बाद भी वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों को नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, अतः सदैव ही इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी है वो समाप्त हो जाती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महाराज मनु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। मित्रों, आपको प्रतिदिन गाय की सेवा है वो करनी चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गाय की इन पापियों से है वो रक्षा करनी चाहिए। आपके सभी कार्य हैं वो सफल होंगे। आपको यह कथा है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।